नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युंगी होबी को डरा रहा था, तभी काई का कॉल आ जाता है। अब आगे उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए तो आज टॉयलेट कर लेना, क्योंकि मेरे गम्स में प्रॉब्लम है और मुझे बात करने में भी बहुत परेशानी हो रही। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन और युंगी वहीं बेड पे थे और काई से वो भी बात करने लगता है। ये दोनों कितने क्यूट है, जिमिन ने कहा। हाँ क्यूट तो है, युंगी ने भी कहा, लेकिन युंग आपको इस तरह उन्हें नहीं डराना चाहिए था, जिमिन ने कहा। अरे वो खुद डरपोक है तो छोटी सी बात पे ही डर जाएगा, अभी तुम देखना, युंगी ने कहा। होबी तुम्हारे पेड़ के पास मिनी है, युंगी ने कहा। क्या, ये डायनासोर यहाँ कैसे आ गया? युंगी इसे लेके जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। होबी ने बिना देखे ही बोलने लगा। क्यों, मिनी इतना ऊपर कैसे आएगा? और आपसे सुगा युंग मजाक कर रहे हैं, जिमिन ने कहा। इस बिल्ले की तो अब बस 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 बस, आप दोनों फिर लड़ाई करना शुरू मत हो, युंग आप बात कीजिए, जिमिन ने कहा। अब मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने चला, जिमिन ने कहा और वो पलंग पे लेट गया। मुझे भी नींद आ रही है। नहीं, तुम सब मुझे ऐसा अकेला छोड़ के नहीं सो सकते, वो भी नहीं चिल्लाया। तुम्हें ही बात करनी है तो तुम बात करो, हम तो सो रहे हैं, चलो जिमिन। इतना बोल के दोनों बेड पे चले गए। हेलो बेबी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ सुबह, अभी मैं जा रहा हूँ सोने, इतना बोल के होबी ने कॉल कट कर दिया। काई आगे कुछ बोल भी नहीं पाया था। अरे तुम इतनी जल्दी बात कर लिए, युंगी ने पूछा। क्योंकि मुझे नींद आ रही है, होबी ने कहा। साफ साफ बोलो, तुम्हें डर लग रहा है, युंगी ने कहा। हाँ तो तुमने ही तो मुझे डराया था, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाने की? तो तुम मत सुनते, अपना कान बंद कर लेते। हाँ बस युंग, आप दोनों कितना लड़ाई करते हैं। युंग आप बीच में सो जाओ, मैं इधर सो जाऊँगा और युंगी हम यहाँ सो जाएंगे, जिमिन ने कहा। ओके, लेकिन हाँ लाइट बंद नहीं करेंगे, ठीक? होबी ने कहा। पर क्यों, क्या पता लाइट बंद हुई और कोई मॉन्स्टर मुझे ले गया तो तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, होबी ने कहा। सच में होबी, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें कोई मॉन्स्टर ले जाएगा, युंगी ने कहा। नहीं ना, लाइट बंद नहीं करेंगे, होबी ने कहा। अच्छा लाइट बंद नहीं करेंगे, चलिए अब सो जाते हैं, जिमिन ने कहा। और तीनों सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जिमिन सुबह ही अपने घर चला गया, क्योंकि उसे स्कूल के लिए रेडी भी होना था। मिसेस मिन तो उसे ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन जिमिन ने कहा कि मिसेस जॉन उनके इंतज़ार कर रही होगी। जिमिन पहले ही चला गया था, उतना में होबी भी उठ गया था। सुगा अभी तक सो रहा था। थोड़ी देर बाद मिसेस मिन ने सुगा को उठाया। सुगा बेड पर बैठ के इधर उधर देखने लगा। उसे जिमिन और होबी कहीं भी नहीं दिखे। मॉम, जिमिन और होबी कहाँ हैं? उसने पूछा। वो दोनों तो सुबह ही घर चले गए, मिसेस मिन ने कहा। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम खुद सो रहे थे, मैं तुम्हें कैसे उठाती, मिसेस मिन ने कहा। जाओ फ्रेश हो के आओ, फिर ब्रेकफास्ट करना, मिसेस मिन ने कहा और वो नीचे चले गए। जिमिन, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आज तो हम स्कूल में मिलेंगे ही ना, सुगा ने कहा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वही दूसरी ओर जिमिन भी फ्रेश होकर नीचे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन जंगकुक अपना मुंह फुलाया हुआ था। अम्मा, इस बनी को क्या हुआ? जिमिन ने पूछा। तुम कल युंगी के घर चले गए थे और तुमने इसे लेकर नहीं गए, इसीलिए अपना मुंह फुलाया है, मिसेस जॉन ने कहा। हाँ, जब मैं इसे बुलाने गया था तो अपने तो स्टार फिश की तरह सो रहा था, जिमिन ने कहा। तो तुम मुझे उठा भी तो सकते थे, जेके ने कहा। अच्छा, मैं तुम्हें उठाता। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें उठाया था तो तुमने कहा था कि भले ही दुनिया पलट जाए, भले ही सुनामी आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठाऊँ। तो मैं तुम्हें क्यों उठाता, जिमिन ने कहा। हाँ बस बस बस, तो तुम लोगों ने वहाँ बहुत मज़ा किया,
जंगकुक ने पाउट करते हुए पूछा, हाँ बहुत ज़्यादा। तो बताओ ना क्या क्या किया। जंगकुक ने फिर पूछा, नहीं बताऊँगा, अपना नाश्ता करो। जिमिन ने कहा। जंगकुक फिर से पाउट करने लगा, अच्छा मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। जिमिन ने कहा और सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। लेकिन जिमिन युंगी के बारे में सोचकर ही अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। वो युंगी के बारे में सोच रहा था, जिस तरह मिसिस मिंग ने उसे बताया था कि युंगी कैसा है, ओबी ने बताया था, और खुद वो युंगी के साथ रहा था। जिमिन को पता नहीं था, लेकिन वो ब्लश कर रहा था इन सब के बारे में सोचकर। जल्दी ही उसे उन दोनों की किस भी आ गई। किस याद आते ही जिमिन का गाल तो पूरा लाल ही हो गया और वो पूरी शर्माने लगा। जिमिन को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में युंगी के लिए फीलिंग्स आने शुरू हो गई थी। और जिमिन की इन सब हरकतों को देखकर मिसेस जॉन और कुकी अलग ही परेशान थे। जिमी 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 मिसेस जॉन ने कहा, पर जिमिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो अपने ब्रेकफास्ट के साथ खेल रहा था और कहीं किसी के ख्यालों में बिजी था, और ज़रूर सुगा के ही ख्यालों में था। जिमिन जिमिन कुकी ने जिमिन को हिलाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जिमिन ने कहा, सीरियसली जिमिन, हम तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं। मॉम तुम्हें कब से बुला रही है, मैं तुम्हें कब से चिल्ला रहा था, तुम खोए कहाँ हो, आखिर तुम बिजी कहाँ थे। जिमिन ने कहा, हाँ अब कहीं नहीं, ऐसे ही। जिमिन ने कहा। वो फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। मिसेस जियोन और कुकी ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने भी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर जिमिन ने कुकी को बताया कि उन्होंने क्या क्या मस्ती की और कछुए के बारे में भी, लेकिन जिमिन को पता नहीं था। वो जब से आया है तब से वो युंगी के बारे में बात किए जा रहा है। जंगकुक उससे बोलने वाला था, पर मिसेस जियोन वहाँ आ गई। चलो तुम दोनों स्कूल जाओ, तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, मिसेस जियोन ने कहा। ओह हाँ चलो जंगकुक, जिमिन ने कहा, और दोनों स्कूल के लिए निकल गए। रास्ते में भी सिर्फ जिमिन युंगी की ही बातें कर रहा था। जंगकुक ने बाइसाइकिल रोकी। अरे कुकी, तुमने बाइसाइकिल क्यों रोक दी, हम तभी स्कूल भी नहीं पहुंचे हैं। जिमिन ने कहा, तुम जब से आए हो सुगाह्यों के बारे में बात कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच, उसने पूछा। ये क्वेश्चन सुन के जिमिन के कान और गाल दोनों ही लाल हो गए। नहीं कुछ नहीं हो, चलो वो ना हम लेट हो जाएंगे, जिमिन ने कहा। और दोनों स्कूल पहुंच गए। अरे सब क्लास के बाहर क्यों खड़े हैं, जैकी ने पूछा। क्या पता, चलो जाकर देखते हैं, जिमिन ने कहा। सभी क्लास के पास गए। क्यों, क्या हुआ, जैकी ने जिन और आर्यन से पूछा जो वहाँ पर खड़े थे। मैंने सबका सीट चेंज किया है मैम, जैसे जैसे सबको बुलाएगी वैसे वैसे जाना है और बैठना है, जिमिन ने कहा। आई होप मैं और जिन एक साथ बैठे, आर्यन ने कहा। कोई बात नहीं, हम सब साथ में ही बैठेंगे, जिमिन ने कहा। फिर मैम सबको एक एक करके बुलाने लगी। सभी अपने अपने प्लेस में जाकर बैठ गए। सुगा बैठा हुआ था, वह बस गॉड से प्रे कर रहा था कि जिमिन उसी के पास बैठे। आखिर में जिमिन उसी के पास बैठ गया। वाई होंग, हम दोनों साथ में बैठे हैं, जिमिन ने कहा। हाँ, सुगा ने अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए कहा। उसे पता था कि जिमिन उसके साथ बैठेगा, और उसे ये भी पता था कि सब एक साथ ही बैठेंगे। सभी अपने अपने सीट पे बैठ गए। जिन और आर्यन, हॉबी और काय, ते और जंगकुक। जिमिन ने जास्मिन और जैक को भी देखा। उसने उन दोनों को देखकर स्मित किया। जैक ने जिमिन को देखा और तुरंत अपना मुंह कहीं और छुपाने लगा। गोश, वो तुमसे अभी भी डरता है, ते ने कहा। हाँ, आखिर मेरा कजन है ही समझदार, कुकी ने कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं जिन से बात कर रहा हूँ, ते ने कहा। और दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिए। ये बनी और ये टाइगर कभी नहीं सुधरेंगे, जिमिन और जिन ने एक साथ कहा। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर मैडम सर को पढ़ाने लगी। ऐसे ही लंच टाइम हो गया। सभी लंच ब्रेक में आज टेरिस पे गए।
उन्हें आज कैंटीन में बैठ के खाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये कुछ अजीब नहीं है? जिमी ने पूछा। क्या अजीब है? सुगा ने कहा। हम सिर्फ एक साथ ही कैसे बैठे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जिमी ने कहा, हाँ मुझे भी, जोहब ने कहा। वो दरअसल, काई ने कहा। सभी काई की ओर देखने लगे। काई, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, तुम बता दो। सुगा ने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने और सुगा ने स्कूल पहले आकर सबकी सीट चेंज कर दी। काई ने कहा, मतलब? मैं देखभाली कर रहा था और सुगा सबकी सीट चेंज कर रहा था। काई ने कहा, पर कैसे कैसे हम पहले बैठे थे? जिन ने पूछा। आप और आर्यन में अलग अलग बैठे थे। काई और होबी भी अलग बैठा था, लेकिन मैं और जिमी और ते और जेके एक साथ ही बैठे थे, तो मैंने आप दोनों को चेंज कर दिया। सुगा ने कहा, और थैंक यू। मैंने कहा। सुगा ने मन में सोचा, मैं और उस क्रूएल जैस्मिन के साथ कभी नहीं बैठता। अच्छा हुआ मैंने अपनी जगह इस जैस्मिन को हटाकर जिमिन को कर लिया। सुगा ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। सभी ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए अपना लंच कंप्लीट कर रहे थे। लंच के ख़त्म होते सभी अपने अपने क्लास में फिर चले गए। आज लास्ट पीरियड में गेम था, तो सभी गेम खेलने के लिए वॉलीबॉल बास्केट की ओर जाने लगे। तभी सुगा ने जिमिन को रोक कर कुछ कहा और सभी ग्रुप मेंबर उन दोनों को ही देख रहे थे। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? जिन ने कहा, मुझे भी लगता है। अंकल पता है, जब से जिमिन यूंगी होंग के घर से आए तब से वो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। चलो ना आगे जाके सुनते हैं। काई ने कहा। वो लोग आगे आए, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुन पाए कि वो दोनों कहीं जाने वाले हैं स्कूल के बाद। एक काम करते हैं, हम आज छुप के उन लोगों का पीछा करेंगे। जिन ने कहा, हाँ ये आइडिया ठीक है। आर्यन ने कहा। सभी ने प्लान बना ली कि आज वो लोग छुप के यूनमिन का पीछा करेंगे, लेकिन होबी को समझ नहीं आ रहा था ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं, क्योंकि होबी आधे कन्वर्सेशन के बीच में ही आया था। क्या बात हो रही है? होबी ने पूछा। कुछ नहीं बेबी, तुम मेरे साथ चलना, आज हम किसी का भांडा फोड़ने वाले हैं। काई ने कहा। सभी गेम के लिए बास्केटबॉल के ग्राउंड में पहुंच गए। वहाँ जिमिन ने कहा, क्योंकि तुम चले जाना, आज मुझे कुछ काम है, मैं बाद में घर आऊँगा। जिमिन ने कहा। सभी जिमिन की ओर देखने लगे। जंगकुक ने उन लोगों की ओर देखा। उन लोगों ने हाँ बोलने का इशारा किया। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने पूछा। वो कुछ काम है, जिमिन ने कहा। लेकिन जंगकुक मान गया, क्योंकि आखिर में उन लोगों को उन दोनों का पीछा जो करना था। तभी काई ने यूंगी से कहा, तो आज हम साथ में घर चलेंगे, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा हमारी सीट चेंज करने के लिए। काई ने कहा, नहीं आज मुझे कुछ काम है, स्कूल के बाद मैं नहीं जा पाऊंगा। सुगा ने कहा। और सुगा खेलने चला गया। मैंने कहा था ना, इन दोनों के बीच वो चल रही है, जिन ने कहा। और सभी अपने अपने बातें बनाने लगे। इन लोगों को पता भी नहीं कि यूनमिन कहाँ जा रहे हैं। स्कूल के ख़त्म होते ही प्लान के हिसाब से उन लोगों ने उन दोनों को कहा कि वो लोग घर जा रहे हैं। और जिमिन और यूंगी भी पेट शॉप के लिए निकल गए। सभी उनका पीछा कर रहे थे। वो दोनों पहले कॉफ़ी शॉप में गए। क्या ये दोनों चुपके से डेट कर रहे हैं कि इन दोनों की सीक्रेट रिलेशनशिप है? जिन ने कहा। पर अभी भी होबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोग क्या बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम लोग मुझे बताओगे आखिर हो क्या रहा है? होबी ने कहा। बेबी तुम देखो, तुम सब समझ जाओगे। काई ने कहा। यूनमिन कॉफ़ी पीकर आगे बढ़ने लगे। अब मुझे पक्का यकीन हो गया ये लोग डेट कर रहे हैं। जिन ने कहा, पर कौन लोग डेट कर रहे हैं? होबी ने पूछा। होबी तुम चुप रहो, तुम जान जाओगे। जिन ने भी कहा। ओह गॉड, पता नहीं क्या है, यही लोग जाने। होबी ने कहा। फिर वो दोनों एक साथ पेट शॉप में गए। चलो अब इन्हें हम लोग रंगे हाथ पकड़ते हैं। जिन ने कहा। वो दोनों अभी पेट शॉप के अंदर चले गए। हमने तुम दोनों को पकड़ लिया, तुम दोनों डेट कर रहे हो ना? जिन ने बिना देखे कहा। और सभी एक साथ शॉप के अंदर आ गए। पूरे दुकान वाले उन्हीं लोगों को देख रहे थे। जिमी होंग, आर्यन होंग, ते, जंगकुक, जेहोब,
काय? जिमिन और सुगा ने एक-एक करके सभी का नाम लिया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सुगा ने पूछा। हम लोगों ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम लोग डेट कर रहे हो ना, आज तुम लोग डेट पे आए हो। जिन ने कहा। क्या डेट? सुगा ने कहा। हाँ, तुम लोग डेट कर रहे हो। गाइस, तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो भी ने कहा, वो भी तुम्हें भी पता ये लोग डेट कर रहे हैं। काई ने कहा, नहीं। अरे काई, कल मैंने तुम्हें बताया था इनका वो कछुआ जिसका नाम उन्होंने मिनी रखा है, लेकिन वो डायनासोर है जिसने मुझे काट लिया था। काई ने सर हिलाया। हाँ, तो आज उसके लिए ये लोग पार्टनर ढूंढने आए हैं। तुम लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम लोगों को बता देता। बेकार नहीं तुम लोगों ने लोगों के ऊपर शक किया। वो भी ने कहा, कसम से तुम लोग सोच रहे थे लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में है। ओह गॉड, यूँ आप सब भी ना। जिमिन ने कहा, हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो हम आपको पहले ही बता देते। सुगा ने कहा, ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।